ओम शांति। आज 11 अगस्त 2020 की बाप दादा की साकार मुरली का प्रश्न है कि तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा। जो बाबा कह रहे हैं जो लकी हैं, तकदीरवान हैं, है ना। दुनिया में कहते हैं ना, तुम तो बहुत भाग्यशाली, तुम तो बहुत लकी हो। तो बाबा ने सदैव कहा है तकदीर अर्थात बुद्धि। तो तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा रहेगा, सदा ही बना रहेगा। तो मुरली में देखते हैं बाबा ने क्या कहा, और उससे पूर्व बाबा का वरदान स्वीकार करते हैं जिसमें है दिल तख्त नशीन भव। और इसी स्मृति में पूरी मुरली कि पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। कहते हैं ना कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए पूरा दुनिया भूल सकते हैं, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो तो फिर हद और देह अभिमान की बात हो गई। यहाँ आत्माभिमानी और बेहद की बात की। पुरानी देह और जो पुरानी दुनिया है, जो पुराने कस्टम्स हैं, उन सब को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। तो संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान तो है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त तो सारे कल्प में नहीं मिल सकता। और विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन रह सकते हो। और जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी दुनिया, पुराने देह को विस्मृत रहते हैं, मतलब उन बातों से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते, है ना। जो बाबा की श्रीमत है वही हमारा धर्म है। बाबा की जो कही बातें हैं वही हमारा नियम है। बाबा की कही बातें ही हमारा कर्म है, कर्तव्य है। तो आज बाप दादा बोले, आज की बातचीत में शिव बाबा ने बोला है कि मीठे बच्चे, सबसे पहले गीत सुना दिया कि दुनिया रंग रंगीली बाबा। तो देखिए बाबा ने आज कहा कि ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है। अब इनका अर्थ दूसरा कोई तो समझ ना सके। बाप ने समझाया ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियां आदि होती हैं। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं है। और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते ही नहीं है, कोई की बुद्धि में है ही नहीं। वो है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, है ना। और गाया जाता है कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको सिर्फ तुम जानते हो, है ना। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो, अर्थात अपनी अपनी बुद्धि अनुसार, है ना। एक बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तो मिली हुई है, और वो है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, और तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है, और यहाँ तो माया का राज्य है। ये भी कितना वंडरफुल है ना। मनुष्य देखो क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में। ये कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो ना। और तुम बच्चे जानते हो, हम क्या जानते हैं कि बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है ना। नाक से पकड़ा और ये भुलाया, तो अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो, जरा भी, जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, तो जैसे एकदम मुर्दे ही बन जाते हैं। वो खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है, तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण प्रिंस है, ये भी तुम जानते हो, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वो समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वो सतयुग फिर कहाँ गया, सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, है ना। उतरती कला कैसे हुई, तो तुम बच्चों की बुद्धि में ही ये बातें आएंगी।
है ना। अब ये बातें जब तक डाली ना जाए तब तक किसी बात का स्मरण, किसी बात की स्मृति नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं उस खुशी में तुम्हें समझाना चाहिए, है ना। श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु वो उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे, है ना। जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि 5 पांडव थे, राइट, लेकिन उसमें से राज्य गद्दी पर तो एक ही बैठा, युधिष्ठिर। लेकिन जो बाकी 4 थे उन्होंने नित्य उनको सहयोग 100% दिया, अगर शास्त्रों के एस्पेक्ट से अपने एग्जाम्पल खुद को दें, है ना। चारों भाइयों ने सदा युधिष्ठिर का कहना माना, सदा उनका साथ दिया हर परिस्थिति में, अर्थात संगठन की निशानी है। बेशक राजा जो है, एक कह लीजिए पद, पोजीशन, कहने मात्र जो निर्णय वाली बात होगी वो एक राजा के रूप में युधिष्ठिर लेगा, लेकिन चारों आपस में एक संयम, एक नियम और एक समानता जरूर मेंटेन करते थे, है ना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो वैसी ही कोई चीज अभी प्रैक्टिकली चल रही है। बाबा कहता है गीता का एपिसोड चल रहा है ना। तो कृष्ण राज्य बेशक उस समय एक कोई कर रहे होंगे, ब्रह्मा बाबा मम्मा, लेकिन 100% सहयोग की आवश्यकता है। जैसे 5 भाई बिल्कुल एक समान थे, किसी की कला कुछ थी, कोई किसी में होशियार था, कोई किसी में होशियार था, सब अपने अपने अंदर की क्वालिटी को बिल्कुल स्पष्ट रखते थे। कोई श्रेष्ठ धनुर्धारी, कोई गदाधारी, है ना, कोई धर्मराज, बिल्कुल धर्म का ज्ञान युधिष्ठिर में। तो सबके अंदर अपनी अपनी विशेषता थी, तो हम सबके अंदर अपनी विशेषता है, लेकिन समानता भी थी उनमें, सहयोग था, है ना, जिसे संगठन कहते हैं। तो बेशक कृष्ण की बात बतानी है। जैसे बाबा ने क्या कहा कि उमंग उत्साह उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर तो बाप है। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं, तो अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं है। सतयुग में ये होता ही नहीं ना। वहाँ बाबा कहते हैं LLB न सर्जन आदि कुछ नहीं बनना है, वहाँ ये नॉलेज ही नहीं होगी। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है ना। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी तो पॉइंट्स निकलेंगे। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर से ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल ही जाते हैं। तो समझाना होता है कि कृष्ण कौन है ना। ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक है। भारत ही तो पैराडाइज था और उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। तो हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है और अब फिर से सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सरताज देवता बनाने के लिए। तो ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। अब जिनकी प्रैक्टिस होगी वही तो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। तो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, तो बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि सब नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं, अर्थात सोने की काया। तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी तो कुछ भी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेंगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी तो वाणी में जौहरदार होगी। अभी वो ताकत कहाँ है, योग ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए ना, पढ़ाई भी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। अब कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बना दिया। तो बाप कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठकर नंबरवार गिरते चले आए। उत्तर है ना, सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो और तमो तो बनती है ना। तो मनुष्यों की अवस्था भी तो ऐसी ही है। बाबा ने कई बार कहा है कि जैसे तुम्हारी अवस्था होगी, प्रकृति उस अवस्था के अधीन है। तुम जैसे होंगे वैसी प्रकृति होगी, है ना। तो काम चिता पर बैठकर सब श्याम अर्थात काले बन गए। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने के लिए। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है,
तो बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ता है ना। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास ही होनी चाहिए ना, मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है, श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, और फिर राधे को भी काला फिर क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर पर रखते हैं, अब वो कोई काला थोड़े ही है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, है ना। शिव है क्या वास्तव में और बनाते क्या है ना। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, बाप तो कहते हैं कि ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये केवल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के लिए ये ज्ञान नहीं है, वो तो एक सिस्टम बनाने के लिए, एक नियमित रूप से चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम बन गया है। ये ज्ञान मनुष्य आत्मा के लिए है। धर्म किसी एक व्यक्ति के लिए या एक संगठन के लिए नहीं होता, समस्त विश्व के लिए होता है। तो बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। बाबा कहते हैं देह के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, है ना। ये तो समझते होंगे ना कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बगैर तो पढ़ा नहीं सकते और इशारा देना ही है बस, है ना। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ना कि ये ऊंच पद पाने वाले हैं। अब देखो, मम्मा भी सर्विस करती थी, तो इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे ना, कि दूसरे किसी द्वारा सुना देंगे। ये तो नहीं हो सकता ना। अब भाई शिव बाबा मेरे में आकर के थोड़ी कोई नई पॉइंट सुनाएंगे, या आप में। हमारा जो ये रथ निर्धारित है इसमें थोड़ी प्रवेश करके बाबा, वो तो ड्रामानुसार मुकर्रर है, प्रैक्टिकल सी बात है। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी सुनाती हैं, मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं और वो लिखवाते हैं ना। बात तो यहाँ डायरेक्ट आता है, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहां ही तो बैठ कर उनसे पढ़े ना, नहीं ना। तो यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ही जास्ती होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर अच्छी सर्विस कर सकते हो। कृष्ण का जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं है एक्चुअली, है ना। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी होनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है ही नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम ही उठा लिया है। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहे। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। ये समझने की बात है। बैज में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में बस लिख दिया कि राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहां हो नहीं सकती। तुम भारतवासी ही तो परस्तानी थे और अब कब्रिस्तानी बने हो। फिर ज्ञान चिता पर बैठकर दैवी गुण धारण करके परस्तानी बनते हो, तो सर्विस तो बच्चों को करनी है ना, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए, है ना। बाबा कहता है इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं, बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी तो स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल ही सब नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित हैं। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी महिमा करते हैं। अब सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे ना, तो अभी आसुरी कैरेक्टर है। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर सब बहुत खुश होंगे, है ना। मुख छोटा बात बड़ी, ये कृष्ण के लिए तो कहते हैं ना। तो अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो। इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो ना। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है, तो अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। श्रीमत है एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं। ये है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है।
स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठकर समझाओ। देवताओं को काला क्यों किया? श्याम सुंदर। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला ही चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, फिर अपना भी दिखाना चाहिए कि श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो और भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया, शिवलिंग को भी काला क्यों किया, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। देखो सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते ही रहते हैं कि बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। और बाबा के नाम का, बाबा के जो कुल का नाम है, अर्थात बाबा के जो ज्ञान है, बाबा का जो एक नाम हम अपने साथ लेकर के घूमते हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, उस चीज की प्रत्यक्षता, उसकी लाज या उसका नाम बाला केवल हमारे कैरेक्टर से हो सकता है और किसी चीज से नहीं। हम लाख बहुत हाई पोजीशन पे चले जाएं, बहुत कह लीजिए लैविश लाइफ जीने लगे, बहुत अच्छा कमाने लग जाएं, दुनिया में हमारा नाम हो जाए फॉर दैट मैटर, लेकिन अगर हमारे चरित्र में 100% प्योरिटी नहीं है तो बाबा का नाम बाला नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। वैश्याओं को भी जाकर समझाओ, राखी बांध सकते हो, है ना। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति नहीं कर सकते सिवाय एक के। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो, ये तो अर्थ समझाना है ना। राखी तो जब चाहे तब बांधी जा सकती है ना। तुम्हारा धंधा ही तो यही है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप ही कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना। गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तो तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना, ऐसे सुनाओ तो झट से आकर चरणों पर पड़ेंगे, लेकिन वो जौहर चाहिए, है ना। अच्छा, तो मुरली का जो प्रश्न था, जहां बाबा ने हमसे प्रश्न किया कि तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा मतलब हमेशा रहेगा, तो उमंग ये है कि हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। तो बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाए हुए नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखना है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना है। ओम शांति।